भाई भूख लग रही बहुत तेज यार। अब तो रात का 1:30 बज गया, कुछ खाने को भी नहीं मिलने का ऑनलाइन। एक काम करता हूँ, ऑनलाइन रेसिपी देख लेता हूँ, कुछ बना के खा लूँ। सॉर्टेड। भाई भूख लग रही बहुत तेज यार। अब तो रात का 1:30 बज गया, कुछ खाने को भी नहीं मिलने का ऑनलाइन। एक काम करता हूँ, ऑनलाइन रेसिपी देख लेता हूँ, कुछ बना के खा लूँ। सॉर्टेड। कल रात में मेरी मम्मी और पापा में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है और ये देखकर मैं बहुत उदास हो जाती है। मेरी छोटी वाली बहन बेहोश हो जाती है, बहुत रोती है वो। तभी मेरी मम्मी सुबह उठती है और बैग लेकर चली जाती है मायके, और हम लोग ये देखकर बहुत रोने लगते हैं। फिर पापा बोलते तुम लोग तैयार हो जाओ, स्कूल छोड़ाते हैं। तभी हम लोग बोलते हैं जब तक मम्मी नहीं आएगी तब तक हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। पापा मम्मी को लाने जाते हैं, मम्मी बोलती है अब हम नहीं आएंगे। तभी अचानक मेरी बुआ आ जाती है पंजाब से और वो बोलती है कि तुम लोग के लिए हम कुछ लेकर आए हैं। हम लोग बोलते हैं क्या लेकर आई हैं, तो वो पंजाबी छोले ले आकर देती हैं। तो हम लोग उसको बनाते हैं और हम लोग सब लोग खाते हैं, लेकिन हमको मम्मी का बहुत याद आता है। मेरी बहन बोलती है हम खाना नहीं खाएंगे जब तक मम्मी नहीं आएगी। उसको पर दीदी मैं तो रेसिपी सीखने आया था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही इंस्टाग्राम क्रिएटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका अकाउंट तुम कभी भी सर्च कर लो, तुम बोर ही नहीं होगे। अगर कभी भी तुम्हारा टाइम पास ना हो रहा तो अपना इंस्टाग्राम खोलना, उस पर सर्च करना हिलेरियस फूड ब्लॉग्स। एक नंबर अकाउंट है। नहीं भाई, फूड ब्लॉगिंग का नहीं, स्टोरी टेलिंग का। मैंने पहली बार इसकी वीडियो देखी तब मुझे लगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन यार एक दो घर में तो स्किप कर। एंड्रोटेट यार कुछ बातों में तो बिल्कुल ठीक है। कल मेरी मम्मी अपनी सहेली बबली के घर गई हुई थी और वहाँ पे जाकर पता चलता है वो लोग बैंगलोर गए थे। वहाँ पे स्टारबक्स में 1000 वाली कॉफी पिए थे। ये बात सुना के मेरी मम्मी को चिढ़ाया जाता है। तभी वो बोलती है कि तुम्हारा कभी औकात नहीं होगा वहाँ पर जाकर पीने का। ये बात सुन के मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। वो घर आ जाती है और सब बात हम लोग को बताती है। तभी मेरी बहन जाकर उनके लिए कॉफी बनाती है, वो पीती है। कुछ भी कर ले, स्टारबक्स की कॉफी तो अब भी नहीं पी पाई तेरी मम्मी। और यार एक तो ऐसा बन जाता कि यार मैं रेसिपी देखूं इसके दुख दे सुनूं। खैर जो भी हो यार, अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इसकी वीडियो देखा करो पर म्यूट करके। ये जो मोहल्ले में बेइज्जती होती है ना तेरी मम्मी की, बस तेरी वजह से होती है। सारा मोहल्ला देखता है तेरी वीडियो। कल रात में हम जल्दी सो जाते हैं और अचानक काफी हल्ला होने लगता है और जाकर देखते हैं तब पता चलता है मेरी मम्मी पापा में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा है। ये बात सुनकर सारे मोहल्ले वाले आ जाते हैं देखने। तभी सारे मोहल्ले वाले बहुत चिल्लाते हैं हम लोग पे। हम लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं और अचानक सुबह मेरी बहन आ जाती है उठाने और वो बोलने लगती है दीदी मेरा लंच तैयार कर दो। हम जाकर मम्मी को ढूंढने लगते हैं। पता चलता है मम्मी मायके जा चुकी है। ये बात पापा सुनते हैं। पापा बोलने लगते हैं उसका हमेशा का नौटंकी है, एक दिन उसको घर ही से निकाल देंगे। तब हम सोच में पड़ जाते हैं उसको क्या बना के दे। तो हम जाकर पनीर पराठा बनाते हैं, वो खाती है और लेकर भी जाती है। यू नो व्हाट्स कॉमन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड हर पेरेंट्स? लड़ाई। बट एक डिफरेंस भी है, इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई शांत हो जाती है एक बार। अगर एलविश यादव और दुर्गावती की शादी हो जाए ना तो घर का माहौल ऐसा हो जाएगा, बहन घर से मम्मी को नहीं, घर से तुझे निकालना चाहिए। और ये बताओ उसका लंच बार बार तू क्यों खा रही? कल मेरी मम्मी की दोस्त पिंकी आंटी कॉल करती हैं और वो बोलती है कि सारे लोग आना, जन्मदिन है। हम लोग सब लोग तैयार होकर उनके घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि हम लोग को इसलिए बुलाया गया है कि हम लोग खाना उनको बनाकर खिलाएं। भाई मैं तो नहीं सकता, मतलब मैं तो गुब्बारों में गरम गरम तेल भर के अपने रिश्तेदारों के साथ होली खेल देता। गुब्बारों में तेल थोड़ा सा इलॉजिकल हो गया ना, स्टिल इसकी स्टोरी से ज्यादा लॉजिकल है। चल अच्छा तुझे टिप दूं कि रिश्तेदार की बोलती कैसे बंद कर दे, उनको जाके अपनी स्टोरी सुना दिया कर, तुझे सच में बुलाना ही बंद कर देंगे। भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? करना कुछ और चाहते, बाय मिस्टेक हो कुछ और जाता ससुरी की? नहीं मेरे साथ तो नहीं, पर तेरे पापा के साथ जरूर हुआ। कल शाम चाय पीते वक्त मेरी मम्मी को मोमोज खाने का मन कर गया था। तो क्या हम दोनों निकल जाते हैं बाहर मोमोज खाने के लिए। लाल कपड़े को देखकर साड़ मेरी मम्मी के पीछे पड़ जाता है और मेरी मम्मी को बहुत भगाता है और मेरी मम्मी बहुत दौड़ती है और बोलती है बचाओ बचाओ। तभी कोई बचाने नहीं आता और मेरी मम्मी अचानक गिर जाती है कीचड़ में और उनके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। तो क्या वो बहुत रोती है। तो हम घर पर आकर उनके लिए मोमोज से ज्वाइन बनाते हैं, वो खाती है, बोलती बहुत। फ्रैक्चर तो होते रहेंगे भाई, तुम मजे से मोमोज खाओ। भाई यार तेरी मम्मी से तेरी दुश्मनी है क्या यार? कभी टांग तोड़ दे रही है, कभी मम्मी को लड़ा के मायके भेज दे रही है। कह रही बात बताओ, तेरी मम्मी वैसे मायके जाए ना जाए, अगर तेरी किसी दिन रील देख ली ना वो पक्का मायके चली जाएंगी और पक्की वहां से तो गारंटी वहां से वापस भी नहीं आने की। शाम चाय पीते वक्त मेरी बुआ जाती है और वो बताने लगती है कि कॉलेज में एक लड़का था जो हमको बहुत लाइन मारा करता था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर बैठे थे और उनके पापा को ये बात पता चल गया था। तो उनके पापा उस लड़का को बहुत मारे थे हॉकी स्टिक से और उनका पूरा पैर हाथ तोड़ दिए थे। मेरी बुआ आज भी उनसे बहुत प्यार करती है। बुआ बताती कि वो मेरे लिए एक दिन मोमो बर्गर लाया था जो मुझे बहुत पसंद आया था। तो आज मेरा मोमो चैलेंज चला था तो मोमो बर्गर बना दिया। आगे बताओ। पुप्पा के साथ धोखा, अपने के साथ साथ बुआ के घर का विनाश करेगी। और भाई जो लड़का मोमोज बर्गर खाने के लिए लेके आ रहा है वो तो हॉकी से पिटना ही चाहिए। काश तेरे पापा भी तेरी रील देख ले, फिर उन्हें भी पता चल जाएगा कि हॉकी के क्या क्या और काम होते हैं। खैर काफी टाइम बाद फाइनली आज इनके घर में कोई कलेश नहीं हुआ। आज मेरी बहन लंदन से घर आने वाली रहती है और वो बोलती है दीदी हम जब आएंगे तो तुम मेरे लिए फाफड़ा जलेबी बनाना। तभी अचानक मेरे काफ़ी सारे दोस्त घर आ जाते हैं और मेरी बहन का गाड़ी लेट हो जाता है तो वो लेट हो जाती है आने में।
तब हम जाकर उसके लिए फाफड़ा बनाने लगते हैं। तभी मेरी दोस्त सारे फाफड़े खा जाते हैं और मेरी बहन के लिए बचता ही नहीं है। मेरी बहन जब घर आ जाती है तो वो बोलती है फाफड़ा कहाँ है, तो वो बहुत रोने लगती है। तो हम रात के 3 बजे उसके लिए फाफड़ा बनाने बैठ जाते हैं। जैसे ही बनाते हैं मेरी बुआ आ जाती है, वो भी खाती है, मेरी बहन भी खाती है, बोलती है बहुत टेस्टी। अबे तेरी बुआ हमेशा रात को 2 बजे 3 बजे की आती है, चौकीदार है क्या तेरी बुआ? और लंदन से कौन सी ट्रेन आ रही? भाई तू क्या बोलती है, तुझे समझ में भी आता है? तेरे जीवन में आता, बस इसकी वजह से है। आजकल मेरी बहन का ना काफ़ी नौटंकी हो गया। वो सुबह से वो उठती है और बोलने लगती है कि आज हम क्लास नहीं जाएंगे। मेरी मम्मी काफ़ी गुस्सा में थी और उसको मार देती है। मार देती है? मम्मी बोलती है कि चलो ये खाना खा लो, तो बोलती नहीं मम्मी हमको ये खाना नहीं खाना, हमको बाहर का पिज्ज़ा खाना है। मेरी मम्मी काफ़ी गुस्सा हो जाती है, बोलती है घर से निकल जाओ, तुम बाहर जाओ, बाहर का ही खाना खाना और बाहर ही रहना। तो वो गुस्सा में घर छोड़ के चली जाती है। तो 2 दिन के बाद आती है, मम्मी पूछती है तुम कहाँ चली गई थी? तो बोलती है मम्मी सॉरी, दोबारा ये गलती नहीं होगा। तो वो मम्मी बोलती है कि नहीं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ये गलती, दोबारा अगर ये गलती हुआ तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। तो मम्मी बोलती है इसके लिए कुछ बना के इसको खिला दो। तो हम क्रिंकल्स नाइट मंगवाए रहते हैं, तो उसी से क्रिंकल्स बनाते हैं। वो खाती है, बोलती है तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब हम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, हमेशा घर पे ही बना के खाया। वाह भाई, तुम्हारे घर का माहौल बहुत ओपन है। मतलब बहन 2 दिन घर से 12 घूम रही है और मम्मी ने फिर भी घर में घुसने दिया। एक तरफ मेरी मम्मी है भाई, अगर मैं 2 घंटे भी कहीं बाहर चला जाऊँ ना, मेरे मायके में एंट्री नहीं होने की। इसकी कहानियां कैसी भी हो, पर भाई घर का सदस्य एक के बहुत इंटरेस्टिंग है। बचपन से हम लोग झोपड़ी में रहा करते थे, हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। मेरे पापा मजदूरी करके हम लोग का घर चलाते थे और पेट चलाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग को भूखे सोना पड़ता था। अचानक मेरी मम्मी की सहेलियाँ काफ़ी मजाक उड़ाने लगी थी कि तुम लोग गरीब हो, बहुत गरीब हो, ये बात बोल के बहुत चिढ़ाती थी और मेरी मम्मी बहुत रोने लगी थी। रिश्तेदार भी बहुत मजाक उड़ाते थे और टोन कसा करते थे। अचानक हम कॉलेज से वापस लौटते वक्त हम पकौड़ी का दुकान देखते और हम भी सोचते पकौड़ी का दुकान खोलते। तो हम पकौड़ी का दुकान हम लोग का इतना चलता है कि सलमान खान आते हैं और वो हम लोग को बंगलो गिफ्ट करते। सलमान खान पक्का पैदल आया होगा, क्योंकि अगर गाड़ी से आता तो आज तू रील ना बना रही होती। कह रहे एक बात तो है, तेरी मम्मी का सर्कल बहुत टॉक्सिक है। पर एक बात बता, तेरी मम्मी को झोपड़ी में बिल्डिंग वाली सहेलियां मिल कैसे रही और पेट कैसे चलता है? भाई तेरा पेट चले ना चले, तेरा दिमाग जरूर चल चुका। मैं स्कूल से वापस लौटी रही थी, तभी मेरी दोस्त बताने लगती है कल मेरे जन्मदिन पे नूरा फतेही आने वाली, तुम लोग सब लोग आना। हम लोग सब लोग तैयार हो जाते हैं, उसके घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है नूरा फतेही हो कोई नहीं आने वाला है, वो मजाक करी थी। तभी अचानक नूरा फतेही आ जाती है और वो बोलने लगती है मैं तुम्हारा वीडियो देखा करती हूँ, तुम बहुत अच्छा खाना बनाया करती हो, कभी मुझे भी कुछ अच्छा बना के खिलाओ। तभी मैं सोचती हूँ क्या बनाऊँ, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना चाउमीन बना दूँ, फटाफट उनको खिलाती हूँ। बोलती है बहुत टेस्टी है, तुमको मैं एक फिल्म में काम देने वाली हूँ। ये सुनकर मेरी दोस्त को बहुत जलन होने लगता है और वो बहुत गुस्सा करने लगती है और बोलती है तुम मेरे घर से निकल जाओ, आज के बाद हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, दोस्ती खत्म। अबे तेरे घर पे तेरा कोई मजाक नहीं बनाता क्या? तेरे कोई मोहल्ले पड़ोस में मजाक नहीं बनाता क्या? तू कुछ भी बकवास गाती है यार इंस्टाग्राम पे। अगर नूरा फतेही बॉलीवुड तो छोड़, कॉल सेंटर में भी काम करती ना, तब भी वो तुझे अप्रिशिएशन नहीं गाली देती। और चल तेरी बात मान भी ली, नूरा फतेही अगर बर्थडे पार्टी में आई भी है, फिर भी देख ले वो तेरी और तेरे दोस्त की तो लड़ाई करवा के चली गई और तुझे फिल्म में काम भी नहीं मिला। और 1% अगर तुझे फिल्म में काम भी सोच रही है ना, तू मिलेगा। लीड एक्ट्रेस नहीं, सेट पे चाय वालों की कमी है। कल मेरे घर काफी दिनों के बाद मेरे मौसा जी आए थे और वो बोलते चलो आज चलते हैं बाहर कुछ खाने। तो मैं सोच लेती हूँ इनका तो पॉकेट आज ढीला करवा ही के दम लूंगी। तब मैं उनको लेके चली जाती हूँ मोमोज। वहाँ पे मैं 1000 की 4 मोमोज ऑर्डर करती हूँ। ये सुनकर तो मेरा हार्ट अटैक आ जाता है। मेरी मम्मी के पैरों के तले जमीन खसक जाती है। मेरी मम्मी हमको बहुत मारती है। तभी वहाँ पे उर्फी जावेद आ जाती है। ये देख कर तुम सॉफ्ट हो जाते हैं। उर्फी जावेद पूरी नंगी रहती है, एकदम कुतिया जैसी लग रही थी वो। तभी उससे सारे लोग फोटो खिंचवाने लग जाते। कमेंट करना आपको उर्फी जावेद पसंद है या नहीं। नाउ दिस इज सीरियस एंड अनएक्सेप्टेबल। अगर लोग आपकी वीडियो को मजाक में ले रहे हैं या फिर आपको कोई कॉल आउट नहीं कर रहा, इट डजेंट मीन कि आप किसी के ड्रेसिंग सेंस पे ऐसे कमेंट पास करोगी। तुम खुद एक फीमेल हो, लोग तुम्हें भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो बिफोर कमेंटिंग जस्ट थिंक वंस। तो दैट इज फॉर द डे गाइस। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पे नए चैनल ही नया है तो सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ यू विश देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय।